नमस्कार मित्रों, चैनल रत्ना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी चाहत कुछ फूलों की। दोस्तों, व्यक्ति की जिंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। सच पूछिए तो रिश्तों के बिना जिंदगी अधूरी है। कुछ रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, कुछ यहाँ जमीन पर बनते हैं। रिश्ते बन तो जाते हैं, पर उन्हें सहेजना, उन्हें निभाना कई बार कठिन हो जाता है। और पति पत्नी का रिश्ता, यह तो बहुत ही नाजुक होता है। जरा सी नासमझी से इस रिश्ते की खुशबू खोने लगती है। छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगती हैं और साथ रहते हुए भी दूरियां बनने लगती हैं। इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है मेरी यह कहानी। तो आइए सुनते हैं कहानी चाहत कुछ फूलों की। डोरबेल की आवाज सुन आरती की आंखें खुल गईं। घड़ी की ओर निगाह गई। बाप रे, 8 बज रहे थे। 9 बजे निकलना है उसे कॉलेज के लिए। आलस्य छोड़ वह बिस्तर से उठी, दरवाजा खोला। मुस्कुराती राधा सामने खड़ी थी। वह तो समय से ही आ गई थी। आरती ही आज देर से उठी। राधा को चाय बनाने को कह वह वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से वह फ्रेश होकर नहा कर ही निकली। यूं रोज तो वह राधा के आने के पहले उठ जाती थी, अपनी पसंद की चाय बनाती, इत्मीनान से पीती। तब तक राधा आ जाती। आरती नहाने और तैयार होने चली जाती। इस बीच राधा नाश्ता बना लेती, उसका और अखिल का टिफिन तैयार कर देती। फटाफट नाश्ता कर अपने अपने टिफिन ले दोनों निकल जाते। अखिल ऑफिस के लिए और आरती कॉलेज के लिए। प्रायः अखिल ही उसे कॉलेज पर ड्रॉप कर देता था। कभी उसे जल्दी होती तो आरती कैब से कॉलेज चली जाती। सुबह अखिल को ज्यादातर आरती ही उठाती थी, पर आज रोज की तरह आरती ने जब उसे उठाना चाहा तो नहीं कर सकी वह ऐसा। रात हुए कट वार्तालाप को याद कर उसका मन कड़वाहट से भर गया था। क्या हो गया है अखिल को, या कि आरती ही बदल गई है? जरा जरा सी बातें क्यों उनके झगड़ों का कारण बन जाती हैं। कल रात अखिल देर से आया था। आरती इंतजार करते करते सो गई थी। उनकी 3 वर्षीय बेटी सोना पहले ही सो चुकी थी। राधा भी काम खत्म करके अपने घर जा चुकी थी। अखिल आया तो आरती उठी कि खाना गर्म करके टेबल पर लगा दे। तभी अखिल बोला, मैं तो खाना खाकर आया हूं, तुम खा लो। आरती का मन खिन्न हो आया। चिढ़कर बोली, फोन तो कर सकते थे कि खाना खाकर आओगे। हाँ, पर नहीं किया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अखिल के स्वर में खींच थी। हाँ, तुम बाहर मस्ती करो, घूमो फिरो, और मैं घर में एक पतिव्रता नारी की तरह तुम्हारी राह देखती बैठी रहूं। सुन लो कान खोलकर, मुझसे नहीं होगा यह। कौन कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। जब जी चाहेगा आऊंगा, जब जी चाहे जाऊंगा। न आरती चुप हुई और न ही अखिल ने हार मानी। आरोप प्रत्यारोप एक बार शुरू हुए तो फिर कहां खत्म होते हैं। किसी प्रकार शांत होकर अखिल सो गया था। आरती ने खाना नहीं खाया और लेट गई, पर देर रात तक उसे नींद नहीं आई थी। आरती और अखिल की मुलाकात आरती की एक सहेली की बहन की शादी में हुई थी। पहले वे दोस्त बने, फिर एक दूसरे के दिल के करीब आ गए। आरती उस वक्त अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में थी और अखिल MBA के बाद
एक अच्छी जॉब में था। इत्तफाकन उस वक्त दोनों एक ही शहर में थे, तो मिलना जुलना भी खूब होता था। उस समय तो दोनों को एक दूसरे में खूबियां ही दिखाई देती थी। उन्हें लगने लगा था कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं, जान गए हैं एक दूसरे को, इस हद तक कि जिंदगी साथ बिता सकते हैं। 2 साल चला यह प्यार भरा सिलसिला और फिर दोनों ने अपने अपने घरों में बात की। घर वाले मान गए और उनकी रिलेशनशिप के 3 साल होते होते वे विवाह बंधन में बंध गए और अब वे 24 घंटे साथ रह रहे थे। फिर भी एक दूसरे में खूबियां ही पा रहे थे। खामियां दिखी भी तो नजरअंदाज कर जाते थे। शादी के बाद के 2.5-3 साल प्यार मोहब्बत में कैसे बीत गए पता ही ना लगा। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आरती हाउसवाइफ थी। घर की देखभाल, सांस संभाल उसके जिम्मे थे। हेल्प के लिए बस झाड़ू पोछा बर्तन वाली ही थी। बाकी सब कुछ आरती को ही देखना होता था। शुरू में तो अखिल ऑफिस के बाद और छुट्टियों में उसकी मदद करता। कामों में उसका जरा सा भी सहयोग आरती की सारी थकान दूर कर देता। वह उत्साह से भर उठती। पर धीरे धीरे अखिल अपने काम में अधिक व्यस्त होता गया। घर के कामों में उसका सहयोग ना के बराबर होता गया, बल्कि अब वह हर काम के लिए आरती पर आश्रित ही नहीं होता गया, बल्कि उससे अपेक्षाएं भी करने लगा। मसलन ऑफिस से लौटकर आता तो उसे चाय तुरंत चाहिए होती। कपड़े चेंज करता तो उम्मीद करता कि आरती ही उन्हें सहेजे संभाले। आरती के बनाए खाने में भी उसे अक्सर कमी दिखाई देती। याद है आरती को, जब वे रिलेशनशिप में थे, एक बार अखिल उसके रूम पर आया था। आरती ने उस दिन कुछ खाना बनाया था। कितनी तारीफें की थी अखिल ने, जबकि आरती समझ रही थी कि इतना कुछ अच्छा तो नहीं बनाया था उसने। अब आरती को तारीफें नहीं चाहिए थीं। वह तो बस इतना चाहती थी कि अखिल उसके कामों की कद्र करे। और जब एक दिन अखिल ने कहा कि क्या करती हो तुम दिन भर? ऑफिस में मैं कितनी मेहनत करता हूं, कितनी टेंशन झेलता हूं, तुम्हारा क्या? घर में आराम ही तो करती हो। अखिल की यह बात जैसे आरती के हृदय को बींध गई। उस दिन उसे महसूस हुआ कि एक गृहिणी के कामों की तो कोई कीमत ही नहीं है। वह घर की, बच्चों की, पति की देखभाल में दिन भर खटती है और सुनने को मिलता है कि क्या करती हो तुम दिन भर। उसे लगने लगा कि जाने क्यों उसने अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दिया। पढ़ी लिखी थी, कुछ न कुछ अच्छा कर ही सकती थी। तो ठीक है, तब नहीं तो अब सही। और उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी। उसकी एक फ्रेंड एक कॉलेज में शिक्षिका थी। उसी के जरिए आरती को भी कंप्यूटर टीचर की जॉब मिल गई। वहां कंप्यूटर में मास्टर डिग्री थी उसके पास। पर जॉब के बारे में जब उसने अखिल से बात की तो वह खुश नहीं हुआ। जरूरत क्या है तुम्हें जॉब की? आरती ने बस इतना ही कहा कि घर में दिन भर बोर हो जाती हूं। फिर मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या? मेरी इस जॉब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आरती ने जॉब ज्वाइन कर ली। अखिल कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसे आरती का यह कदम पसंद नहीं आया। पर धीरे धीरे सब ठीक ठाक चलने लगा। समस्या तब हुई जब किसी नन्हे मेहमान के आगमन की आहट मिली। अखिल का सोचना था कि कुछ दिन बाद आरती को जॉब छोड़ देना चाहिए, पर आरती यह नहीं चाहती थी। जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ने वाली थी। क्या करे आरती? वह सोच विचार में ही थी कि राधा का उनके घर में प्रवेश हुआ।
आरती की अपनी काम वाली ही उसे लेकर आई। राधा आरती के अपार्टमेंट के पास ही रहती थी। उसे काम की तलाश थी। आरती ने विश्वास कर उसे पहले तो कुछ कुछ कामों के लिए ही रखा, पर धीरे धीरे राधा एक तरह से फुल टाइम हेल्प हो गई आरती की। सब कुछ संभाल लिया राधा ने। आरती के विश्वास पर वह खरी उतरी। आरती की गोद में जब सोना आई तब तक राधा को घर में आए 5-6 महीने हो चुके थे। वह अब तक सब काम जान समझ गई थी। सोना की जिम्मेदारी भी उसने बखूबी निभाई। राधा के 2 छोटे बच्चे थे। उसका पति ऑटो चलाता था। राधा की माँ अकेली ही थी, सो वे उसके साथ ही रहती थी। इस तरह राधा को घर की बच्चों की फिक्र नहीं रहती थी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक राधा आरती के घर पर ही रहती। बीच में वह थोड़ी देर के लिए घर जाती थी। चूंकि उसका घर आरती के अपार्टमेंट के बहुत ही पास था, सो कोई दिक्कत नहीं होती थी। एडजस्टमेंट्स से सब मैनेज हो जाता था। पर आरती और अखिल के बीच का सामंजस्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया था। आरती और अखिल 2 व्यक्ति थे। निश्चय ही उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी प्रतिक्रियाएं हर बात पर एक नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही चाहिए होती थी समझदारी, जिसकी दोनों में ही कमी थी। बात छोटी सी होती जिस पर मतभेद होता, पर कोई भी अपना पक्ष छोड़ने को तैयार न होता। बहस हो जाती उनके बीच और फिर हो जाता अबोला, जो जल्दी खत्म नहीं होता। अक्सर यह कई कई दिनों तक चलता। आरती को यह अबोला बहुत परेशान करता। बड़ा सफोकेशन होता उसे। एक छत के नीचे रहते, एक कमरे में रहते, कोई बातचीत नहीं। आरती अपनी तरफ से बात करना नहीं छोड़ती थी, पर अखिल हाँ हूं में जवाब दे चुप ही रहता। फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता, पर यह मन में गांठें बना जाता, जिसे शायद बातचीत कर सुलझाया जा सकता था, पर यह कभी नहीं होता था। एक बार आरती की एक घनिष्ठ मित्र ने किसी पार्टी में उन्हें इनवाइट किया था। आरती और अखिल के बीच बात हो गई थी। उस दिन शाम को उन्हें जाना था पार्टी में। आरती तैयार होकर अखिल की प्रतीक्षा कर रही थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि उस शाम ऑफिस में कोई मीटिंग हो गई जो देर तक चली। इस मीटिंग में हुई कुछ बातों के कारण अखिल डिस्टर्ब्ड था। घर लौटा तो देर हो चुकी थी और उसका मूड अच्छा नहीं था। अखिल के आते ही आरती ने उसके लिए चाय बनाई और चाय पी जल्दी तैयार होने को कहा, ताकि जल्दी वे निकल सकें। पहले ही देर हो चुकी थी। अखिल ने सहज स्वरों में चलने को मना किया और आरती को अकेले ही जाने को कहा। बस यह बात एक इशू बन गई। आरती बहुत नाराज हुई। अखिल भी चुप नहीं हुआ और बात इतनी बढ़ी कि अंततः वे नहीं गए। आरती भी अकेले नहीं गई। चाहती तो आरती अकेले ही चली जाती, अखिल के ना आने की कोई भी वजह बता देती, या अखिल ही ऑफिस के टेंशन से बाहर आ साथ चला ही जाता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ही डिस्टर्ब हुए, आहत हुए और फिर वही अबोला। कल रात भी तो ऐसा ही हुआ था। माना कि अखिल को फोन कर देना चाहिए था कि वह खाना बाहर खा कर आएगा। गलती तो थी उसकी। ऐसे में आरती की नाराजगी वाजिब थी। अखिल का एक सॉरी, एक प्यार भरा शब्द शायद बात खत्म कर देता, या फिर आरती ही अपने पर संयम रखते हुए बात को बढ़ने से बचा सकती थी। पर उनके बीच जिस तरह का संवाद हुआ वह दोनों को आहत कर गया
और दोनों जैसे अपने अपने खोल में सिमट दर्द सहते रहे। यह झगड़ा कोई नई बात नहीं थी, आए दिन ऐसा ही कुछ घट जाता था। कितना ठंडापन, बासीपन आ गया था उनके संबंधों में। उनके रिश्तों की उष्णता जाने कहां खोती जा रही थी। कैसे भूल सकती आरती वे दिन जब अखिल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता था, जब अखिल के पास फुर्सत होती थी, करने को होती थी ढेर सारी बातें, घर की, बाहर की, दुनिया जहान की। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ जाता था। समय तो अब भी भाग रहा है, पर जब अखिल और आरती साथ होते हैं तो अक्सर जैसे समय रुक सा जाता है। यूं भी अब दोनों ही के पास साथ बैठने का वक्त कम ही होता था। अखिल अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता, आज यहां तो कल वहां का टूर। आरती के पास भी अब जॉब थी, किटी पार्टीज थीं और था सोशल वर्क। आरती तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास आई तो अखिल चाय पी रहा था। रात की बातों का तनाव उसके चेहरे पर स्पष्ट था। ना अखिल कुछ बोला, ना ही आरती। आरती ने चाय पी, नाश्ता किया और अपना टिफिन ले निकल ली। उसे देर हो रही थी। अखिल को निकलने में अभी समय लगने वाला था। यूं भी साथ जाने का मन दोनों का ही नहीं था। निकलने के पहले आरती सोना के पास आई। वह भी सो ही रही थी। उसके माथे को लाड़ से चूमा आरती ने। सोना थोड़ा गुनगुनाई पर फिर सो गई। यूं प्रायः सोना आरती के उठने के साथ ही उठ जाती थी और उसके साथ साथ लगी रहती थी। मामा पापा को राधा आंटी के साथ बाहर आकर बाय करती थी। पर आज सब कुछ अव्यवस्थित सा था। आरती कॉलेज से वापस आई तो 4 बज रहे थे। सोना सो रही थी। जब आरती गई थी तब भी सोना सो रही थी और इस समय भी वह सो रही थी। वैसे भी यह उसका सोने का समय था। आरती जानती है कि राधा कितने प्यार से सोना का हर काम करती है, उसे संभालती है। सच पूछा जाए तो राधा ने ही सोना को पाला है। राधा ने बताया कि जाते जाते साहब यानी अखिल बोल गए थे कि वे ऑफिस से ही 3-4 दिन के टूर पर निकल जाएंगे। अपना सामान वे साथ ही ले गए हैं। आरती बेडरूम में आकर निढाल हो पलंग पर लेट गई। सोना पास ही सो रही थी। प्यार से उसके सिर पर उसने हाथ फेरा और आंखें बंद कर ली। उसका मन बहुत बेचैन था। कॉलेज में भी उसका मन नहीं लगा था। मन पर जैसे कोई बोझ रखा था। बोझ किस चीज का था यह वह जानती थी। इससे उबरने के लिए ही तो उसने सोचा था कि रात खाने के समय वह अखिल से बात करके जरूर माहौल को सहज बना लेगी। एक छत के तले आखिर ऐसे कब तक रहा जा सकता है। अखिल के बाहर जाने की बात जान वह और उद्विग्न हो उठी थी। अखिल का जॉब काफी टूरिंग था। प्रायः अखिल इस तरह के झगड़ों के बाद किसी टूर पर निकल जाते थे। वापसी पर सब कुछ सामान्य हो गया सा लगता था। पर सच तो यह था कि इस तरह की हर घटना उनके मन में एक दरार छोड़ जाती, जो उनके बीच दूरियों को बढ़ाती जाती थी। झगड़े कहाँ नहीं होते, पर दिक्कत तब आती है जब इन पर आपस में कोई बातचीत नहीं होती है। मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। सोना का रोना सुन आरती की विचारधारा टूट गई। सोना उठ गई थी और रो रही थी। आरती उठ बैठी, सोना को गोद में ले प्यार किया उसे। सोना मामा के साथ खेलना चाह रही थी, पर आरती चाह कर भी उसके साथ खेल ना पाई। उसने राधा को आवाज दी,
सोना राधा की गोद में जा खिलखिलाने लगी। कमरे से बाहर जाती राधा को आरती तब तक देखती रही जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। ईर्ष्या हुआ ही उसे राधा से। उसे लगा जैसे इस घर की मालकिन वह नहीं बल्कि राधा है। उसकी अपनी बच्ची भी तो उससे कम राधा को अधिक जानती है। घर की एक एक चीज राधा के स्पर्श से सजी संवरी है। घर में क्या है क्या नहीं है, सोना को कब दूध चाहिए, कब उसे बाहर घुमाने ले जाना है, कब अखिल को नाश्ता चाहिए, कब आरती को चाय चाहिए। इन सब की खबर अब आरती से अधिक राधा को रहती है। आज आरती अपने घर में खुद को ही अजनबी महसूस कर रही थी। पहले तो ऐसा नहीं था। एक समय था जब आरती को घर का कोना कोना पहचानता था। घर के बाहर तो वह तब भी निकलती थी, पर तब बाहर गौण हुआ करता था और घर ऊपर हुआ करता था। अब उसकी अपनी जॉब थी, फ्रेंड्स थे, पार्टीज थी। घर पीछे छूटता गया था। इसमें दोष उसका ही नहीं था, बहुत हद तक अखिल भी जिम्मेदार थे इसके लिए। वे जितना ही अपने ऑफिस और मित्रों के बीच व्यस्त होते गए, आरती उतना ही अकेली होती गई। तभी तो आरती ने जॉब ली तो मित्रों का दायरा बढ़ा और उसका अपना सोशल सर्कल भी बना। आरती ने भी खुद को व्यस्त कर लिया। ये परिवर्तन इतने धीरे धीरे हुए कि ना उसे और ना ही अखिल को इसका पता लगा। वे इनसे आगाह तब हुए जब इन परिवर्तनों ने उनके संबंधों में दरारें बनानी शुरू कर दी। इन दरारों को भरा जा सकता था, पर पहल कौन करे? फलतः दरारें बढ़ती गईं और अब उनके बीच एक खाई सी बनती जा रही थी। साथ रहते हुए भी दूरियां थीं। शाम चाय पी वह सोना को ले सोसाइटी के पार्क में चली गई कि सोना को अच्छा लगेगा, उसका भी मन कुछ बदलेगा। लौट कर आई तो थोड़ा ठीक लग रहा था। राधा ने डिनर में क्या बनाऊं पूछा तो आरती ने कहा, मन नहीं है राधा कुछ खाने का, तो रहने ही दे, कुछ मत बना। सोना के लिए राधा ने चॉकलेट सिरप डाल दूध बनाया, जिसे वह कटाकट पी गई। अच्छा लगा आरती को। सबका टेस्ट राधा को पता है। राधा आरती के पास आकर बोली, दीदी आपका मन नहीं है कुछ खाने का, पर मेरा तो बड़ा मन हो रहा है वेज पुलाव खाने का। बनाने जा रही हूं, मन करे तो थोड़ा सा खा लीजिएगा। सब जानती है आरती राधा के बारे में। वह समझ रही थी कि राधा अपने लिए नहीं उसके लिए बना रही थी पुलाव, अपना बहाना करके। आरती के होठों पर मुस्कान आ गई। कितना ख्याल रखती है राधा उसका। राधा किचन में थी। आरती ने आवाज देकर उसे बुलाया और बोली, बड़ा मन है ना तेरा पुलाव खाने का, तो थोड़ा ज्यादा ही बना लेना, घर लेती जाना अपने पति, बेटे और सासू मां के लिए। राधा मुस्कुराती हुई चली गई किचन में। रात थोड़ा खाना खा आरती बेडरूम में आ गई और टीवी ऑन कर लिया। राधा जा चुकी थी। सोना भी नींद में थी। जल्दी ही वह सो गई। टीवी चल जरूर रहा था, पर आरती का ध्यान अखिल में अटका हुआ था। मन नहीं माना उसका, तो उसे कॉल लगा दी। फोन उठा नहीं, पर थोड़ी देर में आया अखिल का कॉल। बताया 3-4 दिन बाद वापस आएगा। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने में आरती को देर हो गई थी। एक मीटिंग रख दी थी प्रिंसिपल ने टीचर्स की, जो 1.5 घंटे तक चली। घर लौटी तो राधा ने फटाफट चाय बनाई। आज नाश्ते में मूंग दाल कचौड़ी और सूजी का हलवा था, जो राधा ने पहले ही से बना लिया था।
आरती ने नोटिस किया कि राधा बड़ी खुश नजर आ रही थी। उसने नई साड़ी पहन रखी थी, बालों में बेला के फूल मुस्कुरा रहे थे। उन फूलों के जैसा ही खिला हुआ था राधा का चेहरा। तो कुछ तो खास था आज, आरती के पूछने पर बोली, दीदी आज हमारी शादी हुए 10 बरस हो गए। अच्छा, तो आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है? हाँ दीदी, थोड़ा सकुचाती शर्माती सी राधा बोली। पर सुबह तो तू कह रही थी कि तेरे आदमी से तेरा झगड़ा हो गया है, हाथ भी उठाया था उसने तुझ पर। आरती की आंखों में आश्चर्य था। दीदी, जहां 4 बर्तन हैं वे टकराएंगे ही, पर वे अलग थोड़े ही हो जाएंगे। मेरी उसकी कहा सुनी हो जाती है, ना वो चुप होता है ना हम ही हार मानते हैं। कभी कभी वह हाथ भी उठा देता है, गुस्सा तेज है ना उसका, बाद में बहुत पछताता है। माना कि उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे चाहता ही नहीं है। और दीदी, झगड़ा गुस्सा तो थोड़ी देर का होता है, हम दोनों जल्दी ही भूल जाते हैं, फिर सब सही हो जाता है। आरती सोच रही थी कि कितने समझदार हैं ये दोनों, झगड़ते हैं, भूल जाते हैं, अहम आड़े नहीं आता। पर आरती और अखिल, वे तो हर बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, फिर यही छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। रिश्तों की मधुरता, सहजता और गर्माहट खोने लगते हैं। ऐसा ही तो होता जा रहा था अखिल और आरती के बीच। छोड़ दो तो बात कुछ नहीं, पकड़ लो तो बहुत बड़ी बात। वह सोच रही थी कि यह सरल सी बात उनके लिए इतनी कठिन क्यों हो गई थी। अपने अपने अहम के चलते ही तो। राधा कह रही थी, बहुत प्यार करता है दीदी वो हमको, बड़ा ध्यान रखता है मेरा। ये नई साड़ी उसने ही तुला कर दी है, और बालों के लिए ये गजरा भी लाया है। उसे पता है ना कि बालों में फूल लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है। कहते कहते राधा के सलोने चेहरे पर लाली दौड़ गई। आरती राधा का चेहरा निहारती रह गई। उसे लगा उसका सिर घूमा जा रहा है। पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गई वह। आरती का उदास मन और उदास हो गया था। राधा किचन में जा चुकी थी। उसके बालों के मुस्कुराते फूल आरती को दिखाई नहीं दे रहे थे, पर उनकी खुशबू उस तक पहुंच रही थी। आरती सोच रही थी, काश कुछ ऐसे ही फूल उसके बालों में भी सजे होते। तो यह थी मेरी कहानी, चाहत कुछ फूलों की। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।